अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। मुसलमानों की 1400 साला तारीख को जब औराक में देखा जाता है तो मालूम होता है हम इज्जत व अज़मत, शान व शौकत, दबदबा व हशमत के तन्हा मालिक व इजारादार हैं। लेकिन जब इन औराक से नज़र हटाकर मौजूदा हालात का मुशाहिदा किया जाता है तो हम इंतहाई ज़िल्लत व खारी, अफलास व नादारी में मुब्तला नज़र आते हैं। न ज़ोर व क़ुव्वत है, न शान व शौकत है, न बाहमी अख़ुवत उल्फत, न आदात अच्छी, न अखलाक अच्छे, न आमाल अच्छे, न किरदार अच्छे। हर बुराई हम में मौजूद और हर बलाई से कोसों हम दूर। मुसलमानों की मौजूदा ज़बू हाली पर हर संजीदा फ़िक्र इंसान रंजीदा है। अहले कलम इस ज़वाल की मुतअद्दिद वजूहात बयान करते हैं और अहले दर्द मुसलमानों को इस बंवर से निकालने के लिए कोशा हैं। लेकिन हाल यह है बकौल शायर, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कुरान और सुन्नत के नसूस और हुक्माए उम्मत के तजर्रुबात की रोशनी में देखा जाए तो मालूम होता है आलम इस्लाम का अहम तरीन मसला वहदत उम्मत और तसव्वुर उम्मत का फुकदान है। इसलिए हज़रत इकबाल ने हमें ये पैगाम दिया है, ए अहद हाजिर के मुसलमान, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है, मकाफानी मकी आनी अजल तेरा अबद तेरा। खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जावेदा तू है। जहान आबो गिल से आलमे जावेद की खातिर नबूवत साथ जिसको ले गई वो अरमगा तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यही मकसूद फितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अखुवत की जहांगीरी, मोहब्बत की फरावानी। बुताने रंग खूं को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी न अफगानी। ना तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी। मिटाया कैसरो किसरा के इस्तेबदाद को जिसने, वो क्या था जोर हैदर फक्र बूजर सिद्ध के सलमानी। हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नौ इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की ज़बां हो जा। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। बड़ी मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ आज के हमारे खसूसी मुकर्रर साहबजादा डॉक्टर सईद हामिद फ़रूक बुखारी साहब को। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात गिरामी, आज के हमारे मौजू के दो हिस्से हैं। एक तसव्वुर उम्मत, बुनियादी तौर पे उम्मत का तसव्वुर है क्या, और फिर खैरुल उमम के तश्कीली अज्ज़ा। तश्कीली अज्ज़ा से मुराद ये है कि आखिर वो कौन सा मुरक्कब है कि जिससे मिलकर
कोई भी उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत हो जाती है। बड़े खूबसूरत बयानात आपने समात फरमाए, सारे सदात किराम ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और ख़ुसूसी आज मुबारकबाद और तहसीन के मुस्तहिक साहिबज़ादा सैयद फ़हीम शहज़ाद शाह साहिब कि जिस तरह उन्होंने हजूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत इकबाल के जिन अशार को मौजू के ऐन मुताबिक मैं तो ये कहूँगा आज तिलावत फरमाया है, ऐसे ही लगता था कि जो हमारा मौजू है, जो हारून और रशीद शाह साहब ने आयतें पढ़ी, उनको इकबाल के अशार की रोशनी में उन्होंने तर्जुमा फरमा दिया है। तो अल्लाह करीम हमें उम्मत बनने की तौफीक अता फ़रमाए। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा। देखिए, अभी तक एक उम्मत बनने की जितनी बातें की हैं हमने अपनी ज़ुबान से की हैं, अब हमें पैदा करने वाला ख़ुद कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक ही उम्मत बना के भेजा है। इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। और तुम्हारी उम्मत की असास, तुम्हारा सबसे पहला जुज़ जिसकी बुनियाद पे तुम्हारी तश्कील होती है, इमारत खड़ी होती है, वो तुम्हारी असास रब्बानी असास है। अपने रब की बारगाह तक पहुंचना है। व आना रब्बुकुम फ़अबुदून, तो सिर्फ़ एक ही एजेंडा है खैरुल उमम के दुनिया में आने का। एक ही मकसद है कि तेरा सर अपनी रब की बारगाह में झुक जाना चाहिए, उसे ही मबूद बरहक मानना चाहिए, उसी की बारगाह से तलब करना चाहिए। इज़्ज़त मांगोगे इज़्ज़त अता फ़रमाएगा, दौलत मांगोगे दौलत अता फ़रमाएगा, औलाद मांगोगे औलाद अता फ़रमाएगा, मरने के बाद नाम मांगोगे मेरा रब वो भी अता फ़रमा देगा। जो मिलता है उसी की बारगाह से मिलता है। वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम कुल्लुन इलैना राजिऊन। और अगली आयत में उस रहमान और रहीम रब ने तंबीह करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें एक उम्मत बना के भेजा है, अगर तुम एक उम्मत नहीं रहोगे, वतक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, और फ़िरका बंदियों में अपने आप को बांट लोगे, तो तकसीम कर लोगे, तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। याद रखना, कुल्लुन इलैना राजिऊन, तुम सब ने पलट के मेरी बारगाह में हाज़िर होना है। सबसे पहले मैं तुमसे उम्मत होने का ही सवाल करूँगा। व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व आना रब्बुकुम फत्तकून। पहली आयत में इरशाद फरमाया, मैंने एक उम्मत बनाया है तो मेरी इबादत करो। शायद हमें कोई उसका इतना असर ना हो, तो इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाया, व इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व आना रब्बुकुम फत्तकून। तो मुझसे डरते रहो, जब मैं अदल करता हूँ, हिसाब लेता हूँ, तो मेरी बारगाह से कोई हरकत नहीं कर सकता। फ़तक़त्तअू, अब सुनिएगा, हम फ़िरक़ों में हैं और हम किस लज्जत में हैं, और कुरान क्या कहता है, फ़तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़ारिहून। हर फ़िरका ये समझता है मेरी दलील ही बरहक है, जो उसके पास है वो समझता है मैं ही ठीक हूँ, सारा ज़माना काफिर है, उसी फरहत में ज़िंदगी गुजारते हो। मैंने फ़िरकों की तालीम के लिए नहीं भेजा था, मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत बनाकर भेजा था। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़ारिहून। तो इरशाद फरमाया मेरी बारगाह में हाजिर होना है। तो उम्मत का सबसे पहला जुज़, देखिए उम्मत बनने के लिए, खैरुल उम्म बात की बात है, उम्मत बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इत्तेहाद होना चाहिए, वहदत होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और तुम ना मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अब मुसलमान से मुराद क्या है कि नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, ज़कात अदा कर ली, रीश मुबारक सजा ली, अगर हम समझे यही इस्लाम है? नहीं, सारे मुफस्सिरीन ये कहते हैं इस आया मुबारका में मुस्लिम का लफ्ज़ इस्तिलाही माना में नहीं है, लुग़वी माना में है। और लुग़वी माना से मुराद ये है कि जब तेरे ऊपर नज़ा की कैफियत आए, तेरा सर अपने रब की बारगाह में झुका होना चाहिए। और ये कैफियत कैसे पैदा हो गई? अब आयात का तसलसल है ना, उन्हें समझना चाहिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि सारे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आप सारे उलमा हैं, असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है। वातसिमू भी जमा का सीगा है, और जमा का सीगा भी सब पे दलालत करता है।
लेकिन जमा के सीगे में आखिर में फिर जमिया का ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा के ताकीद पैदा की है कि अल्लाह की रस्सी को सारे मजबूती से थाम लो। तो हबलुल्लाह क्या है, अल्लाह की रस्सी क्या है जिसे हमने पकड़ना है? तो तर्जुमानुल कुरान मेरे आका के चचाजाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हबलुल्लाह से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आका की ज़ात को मजबूती से पकड़ लो। लेकिन बदकिस्मती से उम्मत के दावेदारों ने रसूल अकरम की ज़ात को भी अपने फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया है। हर बंदा अपने अपने मसले पे अपने अपने फ़िरके की अलामत और निशानदही करता नज़र आता है, उम्मत की कोई बात नहीं करता। आका को भेजा क्यों गया था? आज ये भी समझो कुरान की रोशनी में आका क्यों जलवागर हुए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू, और आका आए इसलिए थे वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। तुम तो आग के घड़े के किनारे पे खड़े थे, तुम गिरने वाले थे। मेरा रब कहता है मैंने मोहम्मद को रहमत बना के भेज दिया। आका तशरीफ लाए और ये हदीस मुबारका भी है। मेरा आका ने इरशाद फरमाया तुम आग के घड़े की तरफ दौड़ना चाहते हो, मैं मोहम्मद तुम्हें पुष्ट से पकड़कर जन्नत तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो जन्नत तक कैसे पहुंचोगे? जब एहतिसाम होगा हबलुल्लाह के साथ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामोगे। ये मसाजिद हैं तो इबादत गाहें, अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए मस्जिदें बनी हैं, लेकिन हम कहीं भी चले जाएं तो मस्जिद के मेन दरवाजे के बाहर लिखी हुई आयत से पता चल जाता है ये किस मसलक की मस्जिद है, ये किस फ़िरके की मस्जिद है। आयत में रिसालत माप की फजीलत नज़र आए तो बरेलवियों की मस्जिद होगी, इताअत रसूल की बात हो तो देवबंदियों की मस्जिद होगी, तौहीद की बात की जाए वह अहले हदीसों की मस्जिद होगी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वो लिखा हो तो तशय्यो की तरफ इशारा होगा। मैं सिर्फ इतना पैगाम इस मजलिस में देना चाहता हूँ, आओ मिलकर कोई एक ऐसी मस्जिद बना दें देखने वाला ये कहे ये तो मुसलमानों की मस्जिद है, ये तो खैरुल उम्म की मस्जिद है। अगर इबादत गाहों को भी तकसीम कर दोगे, मस्जिदों को भी तकसीम कर दोगे, अगर रसूल अकरम की ज़ात को भी टुकड़ों में तकसीम कर दोगे, मतलब आपकी तालीमात को तकसीम कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि अभी खैरुल उम्म का सफ़र तय करना बहुत दूर है। हम उस घड़े के किनारे पे खड़े थे, आका जलवा घर हुए, मेरे रब ने हमें उससे बचाया है, भाई भाई बनाया है, एक उम्मत बनाया। और अगली आयत में इरशाद फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। खैरुल उम्म बनने के लिए तफरीका नहीं चाहिए, वो इख्तिलाफ नहीं चाहिए जो कुफर तक पहुंचाता है। फिर इन आयात के तसलसल के आखिर में फरमाया गया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। खैरुल उम्म इसलिए बनाए गए हो कि तुमसे बेहतरीन उम्मत और कोई क्यों नहीं है। सबसे पहली वजह यह है कि अल्लाह करीम ने तुम्हें दाई इलल खैर बनाया है, खैर की तरफ बुलाने वाला बनाया है, अमर बिल मारूफ करने वाला बनाया है, नही अनिल मुनकर करने वाला है। अगर इन तीनों में से कोई एक जुज़ भी रह जाए तो खैरुल उम्म की तश्कील नहीं होती, खैरुल उम्म मुकम्मल नहीं होती, तश्कील नहीं होती। आप अपने इर्तिका को नहीं पहुंचते, उरूज तक नहीं पहुंचते, तो दाइल अल खैर बनना होगा। ये एक अलहदा मौजू है कि दावत का तरीकाकार क्या है, आज उसलूबे दावत क्या है, दावत इल्लाह के उसूल क्या है, दावत इल्लाह की हिकमतें क्या हैं। इंशाल्लाह किसी अगली मजलिस में दावत की हिकमत पे भी बात होगी। लेकिन दावत इल्लाह करने वाला अगर कोई दावत इल्लाह नहीं कर सकता, दावत इलल खैर नहीं कर सकता, तो वो खैरुल उम्म का जुज़ बनने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। अमर बिल मारूफ नहीं कर सकता, नही अनिल मुनकर नहीं कर सकता। हजरात गिरामी, हम अमूमन कहते हैं भाई हमारी तो ताकत नहीं है, ना तो हाथ से रोक सकते हैं ना तो ज़ुबान से रोक सकते हैं। अगर आप हाथ और ज़ुबान से रोक नहीं सकते तो फिर खैरुल उम्म होने का ताज भी तुझे नसीब नहीं हो सकता।
खैरुल उम्म तब बनोगे जब अमर बिल मारूफ भी होगा और नही अनिल मुनकर भी होगा। तो ये बुनियाद है जिसे पंजाबी में हम कहते हैं ये नींव डाली गई है। अगर ये नींव नहीं होगी, बुनियाद नहीं होगी, तो इसके ऊपर खैरुल उम्म की इमारत को खड़ा करना ये मुमकिन नहीं होगा। सब पहले वाहदत तसव्वुर ये होना चाहिए। अमूमन ये जुमला आप सुनते होंगे कि हमारा हाल ये हो गया है आपस में फिरका बंदियों की वजह से कि हर बंदा ये समझता मैं ठीक हूँ और दूसरा फारिग है। ये हाल हो गया कि हम अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझते। लेकिन कुफ्र मिल्लत वाहिदा की सूरत में आप सबको मुसलमान ही समझता है और आप उनके निशाने पे नजर आते हैं। जिन्हें मिल्लत वाहिदा होना चाहिए वो मिल्लत मुंतशिरा हो गए, जिन्हें मिल्लत मुंतशिरा होना चाहिए था वो मिल्लत वाहिदा हो गए। तो सबसे पहला पैगाम यह है कि तेरे हाथ में सिर्फ एक ही झंडा होना चाहिए, वो मोहम्मद अरबी का झंडा हो। बाकी सारे मेरे आका के गुलाम हैं, गुलामों के झंडे नहीं, आका का झंडा उठा लीजिए। खैरुल उम्म बनना है तो मोहम्मद अरबी का झंडा होना चाहिए, आमिना के लाल का झंडा होना चाहिए, ज़हरा के बाबा का झंडा होना चाहिए। मैं अपने मौजू को मज़ीद वादे करने के लिए सूरतुल असर का सहारा लेना चाहता हूँ। सूरतुल असर 4 ही आयतें हैं और हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ी, हज़रत मोहम्मद बिन इदरीस, हज़रत इमाम शाफ़ी इरशाद फरमाया करते थे पूरा कुरान पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, ना पढ़ सको तो सिर्फ सूरतुल असर पढ़ लो, मेरा रब हिदायत सारी की सारी तुम्हें आता फरमा देगा। इन 4 आयतों में मेरे रब ने खैरुल उम्म के सारे अज्जा को बयान फरमा दिया है कि किन की बुनियाद पे आप खैरुल उम्म बनते हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत बनती है। और सहाबा इकराम इस सूरह मुबारक का बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन महसन दारमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि जब हम में से कोई 2 लोग सहाबा आपस में मिलते तो उस वक़्त तक एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे जब तक एक दूसरे को सूरह असर सुना नहीं दिया करते थे। उस वक़्त तक हम जुदा नहीं होते थे। आज सूरह असर को ज़रा खैरुल उम्म के तश्कीली अज्जा के अंदाज से सोचिएगा और समझिएगा। वल असर इरशाद फरमाया कि ज़माने की कसम है। इसमें 3 अक़वाल हैं कि ज़माने से मुराद क्या है, ज़माने से क्या मुराद है जो कसम खाई गई। सबसे पहले ये भी आप यकीनन जानते हैं कि असर भी ज़माने को कहा जाता है और अरबी ज़बान में ज़माने के लिए ज़मान का लफ्ज़ ख़ुद भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पूरे कुरान पाक में ज़मान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, असर इस्तेमाल हुआ। उसमें बुनियादी और बारीक फ़र्क ये है कि असर से मुराद होता है बहुत जल्दी गुजर जाने वाला ज़माना। इरशाद फरमाया वल असर, बहुत जल्दी चुटकी में पलक झपकने वाले, पलक झपकने में गुजर जाने वाले ज़माने की कसम खाकर मेरा रब ये कह रहा है ए हज़रत इंसान अब तो जाग जाओ, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। तो एक तो ये ज़माना है और ये ज़माना गुजर जाता है, बड़ी जल्दी गुजर जाता है। और दूसरा सुबह होती है तो शाम का पता नहीं चलता, ऐसे वक्त ढलता जा रहा है। और दूसरा कौल ये है कि इस ज़माने से मुराद वो 63 बरस का ज़ाहिरी ज़माना है आमिना के लाल का, जिसके सदके मेरे रब ने ज़माने को भी ज़िंदगी आता फरमाई है। क्या उस ज़माने की कसम खाई है मेरे रब ने? क्या उस 63 बरस की कसम है जब मेरे मोहम्मद घर से निकलते थे, कोई वद्दुहा देखता था, कोई वल्लैल को देखा करता था, कोई यदुल्ला देखता था, कोई अलम नशरह लका सदरक को देखता था। और फिर जब आका तशरीफ़ फरमा हो जाते थे सहाबा के जम्मे गफ़ीर में, कोई अबू बकर को देखता था, कोई उमर को देखा करता था, कोई उस्मान को देखता था, कोई मौला मुर्तज़ा को देखता था। कैसी मजलिस होगी मेरे आका की। रवायत में आता है कि मेरे आका की बारगाह में एक दिन खाने के लिए मुर्ग पेश किया गया, लफ्ज़ है बाकायदा, मुर्ग बनाया गया, पेश किया गया, मेरे आका के सामने रखा गया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं आज उसके साथ बैठ के ये खाना खाऊंगा जिससे अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब सारे सहाबा इंतज़ार में थे, पता नहीं आज आका किसके साथ ये तनावुल फरमाएंगे। दरवाजे पे दस्तक हो गई, मेरे रब ने असदुल्लाहिल गालिब को भेज दिया।
इब्ने अबी तालिब को भेज दिया, मौला कायनात शेर खुदा को भेजा। ज़रा अंदाज़ा कीजिए ना कि वो ज़माना कैसा होगा। आप तो अपने मुर्शद के पास बैठते हो, होशो खिर्द शिकार हो जाते हैं। इंसान को समझ नहीं आती कि आज मेरा मुर्शिद आया है तो मेरा हाल क्या होना चाहिए। जब मुर्शिद आज़म का ज़माना होगा, ज़माना तो आज भी मेरे आका का है, हादी आज़म का ज़माना, कायद आज़म का ज़माना, इमाम आज़म का ज़माना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना। कभी हज़रत अनस बिन मालिक आते होंगे, कभी हज़रत अबू दरदा आते होंगे, कभी हज़रत अबू बरज़ा आते होंगे। और अबू बरज़ा को इसीलिए तो वो मंजर नहीं भूलता था, जब यजीद ने छड़ी लगाई हुसैन के मुबारक होंठों को, अबू बरज़ा ने तड़प के कहा, छड़ी हटा लो, मैंने आका को ये होंठ चूमते हुए देखा है। वल आसरे का उस जमाने की कसम है, जमाना रिसालत माप की कसम है। और तीसरा कौल यह है कि असर से मुराद नमाज असर है, नमाज असर की कसम। हाफिज़ु अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता। पता नहीं नमाज असर की कोई ख़ास ही हुक्म है। हज़रत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि नमाज असर की फ़जीलत बयान कीजिए, क्या इसकी फ़जीलत है। ये अब दिल के कानों से सुनने वाली बात है, रूह के कानों से सुनने वाली। तो जुनैद बगदादी कहने लगे, अगर किसी से कोई अमले शनी हो जाए, कोई ऐसा फेल हो गया जो हराम था, उससे औलाद हो गई और उस औलाद को उस खातून ने किसी जैतून के तेल में डाल के भून दिया, और जब भून दिया गया और फिर उस तेल को उसने फ़रोख्त कर दिया, तो इरशाद फरमाया पहला अमल था, उसकी अलहदा हद बयान हुई है कुरान में, उसकी अलहदा सज़ा है। और दूसरा अमल है कत्ल अमद, उसकी सज़ा भी है। और तीसरा जो माल बेचा गया गुनाह कबीरा, उसकी सज़ा भी है। कहा इन तीनों गुनाहों से बड़ी सज़ा किसी की नमाज असर का ज़ाया हो जाना है। तो कहा नमाज असर की कसम खा के मेरे रब ने इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये इंसान खसारे में है। और अब खसारा देखिए, कुरान पाक ने जहाँ कामयाबी का लफ्ज़ बयान किया ना, फलाह व फौज, वो कोई 10 मिनट की कामयाबी नहीं है, वो कोई 1 घंटे की कामयाबी नहीं है, वो सिर्फ दुनिया की कामयाबी भी नहीं है। कुरान ने कामयाबी बयान की तो वो भी दुनिया और आखिरत की, खसारा बयान किया तो वो भी दुनिया और आखिरत का। ऐसा खसारा नहीं है कि आज आपके कारोबार में किराना स्टोर पे 10 रुपये का नुकसान हो गया, किसी क्लॉथ हाउस में नुकसान हो गया, किसी तकाफुल की इंश्योरेंस में नुकसान हो गया, किसी बड़े कारोबार में नुकसान हो गया, 2 लाख 4 लाख 6 लाख का नुकसान हो गया और बंदा ये समझे कि ये दोबारा बेहतर हो जाएगा। नहीं, जब मेरे रब ने खसारा कह दिया तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे, वो दुनिया का खसारा भी है, वो आखिरत का खसारा भी है। और इस खसारे को समझिएगा, यह भी दिल और रूह के कानों से समझिएगा। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं कि हर इंसान खसारे में ऐसे है जैसे कोई बर्फ़ बेचने वाला होता है, कोई बर्फ़ फरोश होता है, वो बर्फ़ का फट्टा लगा के बैठा हुआ है। भाई उसका तो रासुल माल ही बर्फ़ है, उसका तो रासुल माल ही वो है जो लम्हा लम्हा पिघलता जा रहा है। अब कोई ग्राहक नहीं आएगा, वो रासुल माल भी ख़त्म हो जाएगा और रात को नुकसान भी हो जाएगा। तो ये रासुल माल पिघलता जा रहा है। अभी कल तो हम बच्चे थे, हमें कोई हाथ से पकड़ के चलना सिखाता था। हर रोज़ लोग मिलते हो, कहते हैं शायरी आप इतने हो गए, कल हम आपको पकड़ के चिल्लाया करते थे। हर रोज़ हम बातें सुनते हैं। तो आप बचपन से लड़कपन में कब आए पता नहीं, लड़कपन से जवानी कब आई पता नहीं, जवानी से 40 साल कब होने को पता नहीं, कब बुढ़ापा आएगा पता नहीं, कब वो अर्ज़ल उम्र की कैफियत हो जाएगी पता नहीं। इरशाद फरमाया ये तो पलक झपकने में, चुटकी में वक्त गुजर रहा है। हजरत इंसान जिसे तो 70 बरस समझ बैठा है, अल्लाह के नज़दीक वो 70 बरस नहीं है। इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जिन्हें मेरे रब ने ईमान अता फरमा दिया है। अब ये जो 4 चीज़ें आखिरी 2 आयतों में बयान हुई हैं, वो खैरुल उमम के तश्कीली अज्जा हैं। आसान सी बात करूं तो अगर समझना चाहते तो ईमान है, तो ईमान सिर्फ ये नहीं है कि ज़ुबान से कलमा पढ़ देना, ईमान भी कुरान से पूछो। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। ईमान ले आए तो फिर अल्लाह पे कभी शक नहीं होता। दुनिया की दहलीज पे जाके सजदा करने वालों, ये ईमान में शक है। अल्लाह से मांगो, उसी पे तवक्कुल रखो, सारी जिंदगी यहीं बैठो, किसी के दरवाजे पे नहीं जाना। अगर किसी इंसान से उम्मीद रखी है तो इसका मतलब यह है कि खुदा के राज़िक होने पे तुझे शक हो गया है। वो ईमान मेरा रब अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह
सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नु वबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। मेरा रब कहता है मुझे रब कह के देखो और इस्तिकामत इख्तियार करो, छोड़ दो सारी दुनिया को, मैं दुनिया में भी तेरा वली हूँ, आखिरत में भी तेरा वली हूँ। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, फिर क़यामत वाले दिन देखना मैं तेरी मेहमान नवाजी कैसे करता हूँ। इस्तिकामत तो इख्तियार करो ना। हमें क्या पता इस्तिकामत क्या होती है। कभी हज़रत यासिर से जाके पूछिएगा, हज़रत सुमैया से पूछिएगा, हज़रत खब्बाब से पूछिएगा, जनाब खुबैब से पूछिएगा, हज़रत ज़ैद से पूछिएगा, अम्मार बिन यासिर से पूछिएगा, सलमान फारसी से पूछिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि इस्तिकामत ये है कि जब इंसान डट जाता है मेरा रब दुनिया भी जन्नत बना देता है, जन्नत में भी सारी नेमतें आता फरमा देता है। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, ओ ईमान वालो, ईमान वालो, ईमान वालो, अपनी निशानी पे कभी गौर तो करो। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। आयत खुद वाज़े कर रही है, इसमें कोई तफसीर की ज़रूरत नहीं, इसमें कोई तर्जुमे की ज़रूरत नहीं। ईमान तब कबूल होगा जब ये निशानी पाई जाएगी, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हज़रत याहया बिन मुआज़ कहते हैं कभी अल्लाह के दरवाजे पे आके मुआफ़ी मांग के तो देखो ना, मुआफ़ी तो मांग के देखो। मुआफ़ी वही मांगता है जो गुनाहगार हो, जिसने अल्लाह को नाराज़ किया। अब जिससे अल्लाह नाराज़ है वो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, मुआफ़ी मांगेगा, अल्लाह जिसे मुआफ़ कर देना कितना इनाम देता है। अफ़्वहु यस्तग़रिक़ु ज़ुनूब फ़कैफ़ रिज़वानुहु, जिसे अल्लाह मुआफ़ कर दे उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। मुआफ़ी से गुनाह ख़त्म हो गए, इतने गुनाह थे। तो जिसकी मुआफ़ी से गुनाह ख़त्म होते हैं उसकी रज़ामंदी से क्या नसीब होगा। व रिज़वानुहु यस्तग़रिक़ुल आमाल फ़कैफ़ हुब्बुहु, और जिसे अल्लाह राज़ी हो जाए उसकी सारी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। तो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए उसकी उम्मीदें पूरी हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत से क्या नसीब होगा। व हुब्बुहु युदहिशुल उक़ूल, और जिसे अल्लाह की मोहब्बत मिलती है उसकी अक्ल मदहोश हो जाती है, तो उसकी मवद्दत से क्या नसीब होगा। और जिसे अल्लाह की मवद्दत मिल जाए वो दुनिया की हर चीज़ को भूल जाता है, तो अल्लाह के दीदार का आलम क्या होगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और ईमान बिर रिसालत, रब्बानी एहसास और ईमान बिर रिसालत। हज़रत उमर ने सर गर्दन से उतारा, अब वो दौड़ता हुआ गया ना जो यहूदी था, कहा हज़रत मेरे साथी की गर्दन तोड़ गई, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। मेरे आका ने कहा परेशान नहीं होना, मेरे रब ने पैगाम भेजा है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि तुम उस वक़्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक सर तपा मोहम्मद पे कुर्बान ना हो जाओ। वह आमिलुस सालिहात, ईमान और ईमान के बाद अमल साले। हज़रात गिरामी, ईमान ना हो अमल साले नहीं होता, ईमान ना हो अमल साले नहीं होता, ईमान ना हो अमल साले नहीं होता। और अगर अमल साले हो जाए फिर परेशान नहीं होना, मेरा रब ईमान भी अता फरमा देता है। बग़ैर ईमान के अमल कबूल नहीं, बग़ैर अमल के ईमान कबूल नहीं है। लिहाजा ईमान का अगला दर्जा है अमल साले। ईमान पहला दर्जा है, दूसरा दर्जा अमल साले है। ईमान होगा तो फिर नेक अमल भी होंगे, फिर इंसान अल्लाह को राज़ी करेगा। दरख्त उगाना चाहते हो तो बीज तो डालना पड़ेगा, बीज नहीं होगा दरख्त नहीं निकलेगा। बीज है दरख्त नहीं निकल रहा तो फिर खुद से सवाल करो बीज में कोई मसला है। बीज डाला दरख्त नहीं निकला तो फिर बीज में मसला है, और बीज नहीं डाला और दरख्त को तलाश करते रहो तो ऐसे भी नहीं होता, बीज में मसला है। ईमान वालों, बीज में मसला है। अल्लाह हमें अपना बीज भी सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। वतवासौ बिल हक़, एक दूसरे को हक की वसीयत करो, हक की वसीयत करो और सब्र की वसीयत करो। पता है इन चार अज्जा में रबत क्या है। पहले ईमान होता है, ईमान हो तो अमल साले हो ही जाता है। जब अमल साले हो जाए ना फिर बंदे का दिल करता है उसका भी अमल साले हो जाए, उसका भी मेरी तरह हो जाए। मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ तो वो क्यों नहीं पढ़ता, मैं पहली सफ़ में खड़ा होता हूँ तो वो क्यों नहीं होता। फिर आप तवासी बिल हक़ करते हैं, जब तवासी बिल हक़ होती है ना फिर लोग डंडे मारते हैं, फिर तकलीफ़ होती है,
फिर तनकीद होती है, कहा अब फिर सब्र भी करो, वतवासौ बिसब्र। और आखिरी जुमला बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ से किसी ने कहा था कि हज़रत मुझे वसीयत फरमाइए, मुझे वसीयत कीजिए। कहने लगे तेरा बाप ज़िंदा है या मर गया है? कहने लगा हज़रत मेरा बाप मर गया है। आप कहने लगे मेरे पास से उठ के चले जाओ, तेरे बाप के मरने ने तुझे वसीयत नहीं की तो मेरी ज़ुबान तुझे क्या वसीयत कर सकती है? क्योंकि जब बाप दुनिया से चला गया, किसी का बाप जाए दुख नहीं होता, अपना बाप खुद दफनाया फिर भी वसीयत नहीं आई, और बाप चला गया सर से साया उठ गया, जिम्मेदारी फिर भी नहीं आई। कहा मेरी ज़ुबान तुझे वसीयत नहीं कर सकती, वसीयत उसे ही होती है जिसे मेरा रब ईमान भी देता है, अमले साले की तौफीक भी अता फरमाता है। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से साहबज़ादा डॉक्टर सईद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब आज के हमारे मौजू को सम अप कर रहे थे। आखिरी लम्हात हैं। मैं मोहब्बत के साथ अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से क़िबला पीर साहब की नज़र चंद अशार करके आपको दावत दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं, चंद वाइज़ाना कलेमात हमारी इस्लाह के लिए फरमाएं और उसके बाद दुआ करें। इसकी चाहत का अंदाज़ जुदा है सबसे, इसकी चाहत का तो अंदाज़ जुदा है सबसे, ये तो खुशबू की तरह रूह में उतर आता है। बात करता है तो अल्फाज महक उठते हैं, जिस तरह शाखे मोहब्बत पे समर आता है, फूल इसके लबो रुखसार पे मर मिटते हैं, प्यार शबनम को बाअंदाज़े दिगर आता है। बड़ी मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी हज़रत पीर सैयद ज़ाहिद सिद्दीक़ बुखारी साहब। तशरीफ़ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तो कबल मेरे ये तो नमावे गुफ्तगू सन, मेरी दुआ है कला इन्होंने इलम अमल के अंदर बरकत अता करे और इखलास की नेमत अता करे। मैं इस वक्त आपने किड़ी गुफ्तगू करनी है। आयत मुबारक है इन्ना दीना इंदल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम। मेरे मुर्शिद करीम हज़ूर ज़े आलमत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अदरी रहमतुल्लाह अलैह आ बड़ा खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमको पूछे कि दीन इस्लाम है कि, तुम पूछणगे तुसी कौन हो, कहोगे मुसलमान। फिर पूछेगा थोड़ा दीन की है, तुसी कहोगे दीन इस्लाम। वो पूछेगा इस्लाम है कि, तुसी कहोगे नमाज रोज़ा हज ज़कात। आप फरमाया कि अगर कोई मुसलमान है वो तो इन्होंने गलों समझेगा, तो अगर एक गैर मुसलम है तो उन्हें नमाज रोज़े हज ज़कात के मुतल्लिक़ केड़ा इलम होगा। तो आपने बड़ा खूबसूरत तर्जमा फरमाया और मैं आपकी खिदमत अंदर पेश करना कि आपने इरशाद फरमाया अगर तुम पूछे तुसी कौन हो तो कहो मुसलमान, थोड़ा दीन की ये दीन इस्लाम। वो पूछे इस्लाम है कि, तो आपने इरशाद फरमाया तुसी आख्या करो कि अपनी रज़ा नूं खुदा दी रज़ा ते कुर्बान कर देना दीन इस्लाम। अपनी रज़ा नूं खुदा दी रज़ा ते कुर्बान कर देने का ना दीन इस्लाम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सहाबी सन, भाई इस्लाम तो पहले हज़ूर सल्लल्लाहु बड़े मुखालिफ सन, कहते सन आपने बड़ी नफरत सी। लेकिन एक दिन मेरा आपके नाल हरमे काबा के अंदर आमना सामना हो गया, तो मैं इसे आलम के अंदर ही सां कि मैं किस तरीके नाल खाक में बदहाना आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दें। तो आपने बुलाया फजाला मेरे करीब आ। जिसले वो करीब आए तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते रहमत उन्होंने सीने ते रखा। दिन की दुनिया बदल गई, ज़मीन ते गिरे, मेरे आका ने उठाया सीने नाल लगाया और फजाला ने पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। उतों घर की तरफ निकले, रस्ते एक औरत का घर से, वो आपकी नाल मुहब्बत करती सी, आप का मुआशिका सी, तो इंतज़ार कर रही थी। लेकिन अज वो फजाला नहीं सा।
गुजर के उन्हें आवाज़ा लगाइयाँ, करीब आई, फजाला मेरी तरफ देख। हज़रत फजाला ने जो जवाब दिता, मैं थोड़ी खिदमत के अंदर पेश करना। आपने फरमाया, अज मैं उन्होंने वेख आया जिदों वेखने के बाद किसी होर नूं वेखने की जरूरत नहीं रहिंदी। इन्हीं की आंदे ने इन्ना दीना इंदल्लाह, इस्लाम अपनी रज़ा नूं खुदा दी रज़ा ते कुर्बान कर देना। अल्लाह ताला सानू इत्ते चलने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला। अल्लाह ताला मेरे तोड़े गुनाह माफ़ करे, साड़ी दिल की दुनिया बदल दे। अदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पक्के सच्चे गुलाम बन जी, आप दे दसे रस्ते चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सारे मुसलमानों यक जान होने तौफीक अता फरमाए। इस्लाम नूं कुफर ते गलबा अता करे और पाकिस्तान नूं क़यामत तक महफूज करे। मेरा और थोड़ा मिल बैठना कबूल करे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही व अजमईन बरहमतिक। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।